हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स। ये सिर्फ टापुओं का एक झुंड नहीं है, ये समंदर की गोद में पलती हुई एक सदियों पुरानी दास्तान है, जहां लहरें सिर्फ किनारों को नहीं छूती बल्कि तारीख के जख्मों को भी सहलाती हैं, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लाती है और हर तूफान एक नई आजमाइश। मगर सवाल ये है, क्या फिलीपाइंस सिर्फ पोस्ट कार्ड जैसे बीचेस का नाम है या इसके सीने में इस्तेमार, बगावत और पहचान की एक गहरी कहानी दफन है। आइए चलते हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां 7000 से ज़्यादा टापू एक जिस्म की तरह जुड़े हुए हैं, जहां कल्चर, जंग और मोहब्बत तीनों एक साथ सांस लेते हैं। ये है फिलीपाइंस। फिलीपाइंस साउथ ईस्ट एशिया का एक अहम मुल्क है जिसकी राजधानी मनीला है। 7000 से ज़्यादा आइसलैंड्स, मगर ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये एक बिखरी हुई दुनिया है जिसे एक पहचान ने जोड़ा है। 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस, मगर एक कलेक्टिव रूह। क्या चीज़ है जो इतने टुकड़ों को एक मुल्क बनाती है? इस कहानी की शुरुआत होती है जब फर्डिनेंड मैगलन इन टापुओं तक पहुंचा और फिर स्पेन की हुकूमत। 3 सदियों तक क्रिश्चियनिटी फैली, नाम बदले, तहजीब बदली, मगर रूह अब भी लोकल रही। 1898 स्पेन गया मगर अमेरिका आ गया। एक नई ताकत, एक नया असर। फिर वर्ल्ड वार द्वितीय, जापान का कब्जा हुआ। खून, भूख और खामोशी। ये मुल्क हर दौर में बदला मगर मिटा नहीं। 1946 आज़ादी मिली, मगर आज़ादी हमेशा सुकून नहीं लाती। फर्डिनेंड मार्कोस एक नाम जो सत्ता और साया दोनों बन गया। मार्टियल लॉ, खामोशियाँ, खौफ, मगर फिर आवाम उठी। पीपुल पावर रिवॉल्यूशन, एक ऐसी बगावत जिसने गोलियां नहीं हौसले बोले। आज फिलीपाइंस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मगर सियासत यहाँ सीधी नहीं। पॉलिटिकल डायनेस्टीज, फैमिली पावर। क्या ये जमहूरियत वाकई अवाम की है या अब भी कुछ हाथों में कैद है? फिलीपाइंस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, मतलब ज़मीन के नीचे हर वक्त हरकत। मायोन वोल्केनो परफेक्ट शेप में है मगर अंदर हमेशा आग है। प्रसिद्ध अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं, टाइफून। ये मुल्क फितरत से भी जंग लड़ता है। चारों तरफ पैसिफिक ओशियन, नीला पानी, कोरल रीफ्स, पलवान, बोराकाई, जन्नत जैसे मंजर। मगर क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे इन जन्नतों को निगल रहा है। चॉकलेट हिल्स जैसे ज़मीन पर रखे हुए राज, राइस ट्रेसेस जो इंसान और फितरत की साझेदारी है। जंगल जहाँ ज़िंदगी अपने असली रूप में है। मनीला भीड़, ट्रैफिक और हिस्ट्री के लिए फेमस है। केबू जहां अतीत अब भी जिंदा है। दबाव, मॉडर्न फिलीपींस की एक झलक। ये शहर एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने हैं। फिलीपींस की तहजीब एक संगम है, स्पेनिश रंग, अमेरिकन असर और लोकल जड़ें। फैमिली, म्यूजिक, फेस्टिवल, सिनुलोग, एटीएहन, ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये पहचान है। फिलीपींस की इकोनॉमी तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। ओवरसीज वर्कर्स जो दुनिया भर में काम करते हैं, रेमिटेंसेज जो घर वापस आती हैं, कॉल सेंटर्स, आउटसोर्सिंग, एक मॉडर्न बैकबोन है यहाँ का। इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। डिफेंस, ट्रेड और कल्चर में धीरे धीरे अब करीब आ रहे हैं दोनों देश। फिलिपिनोज दुनिया के सबसे रेसिलेंट लोगों में इंग्लिश फ्लुएंसी ग्लोबल लेवल पर है और सोशल मीडिया यहाँ सिर्फ ऐप नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है। तो ये था फिलीपाइंस, एक ऐसा मुल्क जो हर तूफान के बाद खुद को फिर से खड़ा करता है, जहाँ इतिहास जख्म भी है और ताकत भी। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या ये मुल्क अपनी इस जंग और जज्बे की कहानी को दुनिया तक पहुँचा पाएगा? अगर आपको मौका मिले तो आप फिलीपींस में क्या देखना चाहेंगे? उसके बीचेस या उसकी जद्दोजहद की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको और आपके नज़रिए को बदल देगा। थैंक यू सो मच।